नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वदामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंगाचार्य महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य आश्मत प्रभावक मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। मंगलाचरण करेंगे हम भक्तामर स्तोत्र का। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आज भक्तामर स्तोत्र का 41वां काव्य है। पहले हम शुद्ध उच्चारण सीखेंगे, उसके बाद इसका भाव समझेंगे। सभी बोलेंगे रक्ते क्षणम रक्ते क्षणम रक्ते क्षणम रक्ते क्षणम समद समद कोकिल कोकिल कंठनीलम कंठनीलम रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठनीलम रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठनीलम क्रोधोद्धतम 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 है ना, थोड़ा सा जोर देंगे धो के ऊपर। क्रोधोद्धतम क्रोधोद्धतम फणिन फणिन मुत्फण मुत्फण मापतंतम मापतंतम क्रोधोद्धतम फणिन मुत्फण मापतंतम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति आक्रामति क्रमयुगेण क्रमयुगेण निरस्तशंक निरस्तशङ्क निरस्तशंक निरस्तशङ्क आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशंक आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्क स्त्वन्नाम स्वनाम स्त्वन्नाम स्वनाम हाँ स्त्वन्नाम स्वनाम नागदमनी नागदमनि हृदि हृदि यस्य यस्य पुंसः पुंसः स्त्वन्नाम नागदमनि हृदि यस्य पुंसः स्वनाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः हृदि
हृदि हृदि हृदि त्वन्नामनागतमनीहृदि यस्य पुंसः स्वनामनागतमनि हृदि यस्य पुंसः एक बार और रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्पणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्क आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्क स्त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः स्वनामनागदमनिहृदयस्य पुंसः हाँ बोलिए रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनभूत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्क स्वनामनागदमनि हृदयस्य पुंसः बहुत बढ़िया नमोस्तु 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 जी हाँ बोलिए हरीश भाई रंजन बेन नमोस्तु नमोस्तु महाराज नमोस्तु रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोत्ततं फणिनमुत्पणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्क स्वन्नामनागदमनिहृदयस्य पुंसः नमोस्तु पुंसः नमोस्तु सही स्वन्नामनागदमनिहृदयस्य पुंसः ठीक नमोस्तु नमोस्तु महाराज आशीर्वाद आशीर्वाद हाँ जी हाँ તમે વાંચો શ્રુતિબેન શાહ नमोस्तु 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 गुरुदेव रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धत फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्क स्वनामनागदमनिहृदयस्य पुंसः बिल्कुल सही देखिए हाँ देखिए किसी पुस्तक में क्रमयुगी न भी हो सकता है नल वाला न है ना तो नल वाला न भी सही है और न बाण वाला न भी सही है ना यहाँ समास हुआ है और समास में जब न या न होता है तो दोनों विकल्प माने जाते हैं सही माने जाते हैं तो दोनों पढ़ सकते हैं क्रमयुगेण जिसकी पुस्तक में जैसा हो या जैसा आप बोलते आए हो दोनों चलेगा तमे बोलो राजीव भाई रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोदतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्ख स्वन्नामनागदमनिहृदयस्य पुंसः नमस्ते बहुत बढ़िया तमे नहीं वाचता राजीव भाई ठीक 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 हाँ और एक कोई भी जने पढ़े मृदुला जी मृदुला बेन पढ़ेंगे आप आपने हैंड रेस किया है अच्छा रक्ते
ते क्षणं समदकोऽखिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिलमुस्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्ख त्वन्नामनागतमनि हृदयस्य पुंस। नमोस्तु बिल्कुल सही। नमोस्तु। फणिन मुत्फण है, इस पर ध्यान देना जी। तो शब्दों पर जरूर ध्यान दे सभी। रक्ते क्षणम समदकोकिलकंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फणमापतंतम आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशंक स्त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। इस प्रकार एक काव्य है। अब इस काव्य में एक भयंकर सर्प की कल्पना की है। पहले जो आए थे तो एक हाथी का, भयंकर हाथी का रूप दर्शाया था। फिर सिंह का काव्य आया था। तीसरा काव्य अग्नि का आया था। ये भय निवारक काव्य है ना। हस्ती भय निवारक, उसके बाद सिंह भय निवारक, अग्नि भय निवारक, अभी सर्प भय निवारक काव्य कहते हैं, है ना। सांपों से बहुत डर लगता है, सभी को डर लगता है। और कईयों के सपने में सांप आते हैं, तो जैसे ही सांप आता है तो नींद टूट जाती है, बैठ जाते हैं, फिर आगे नींद ही नहीं आती है। तो सर्प भय का निवारण करने वाला ये काव्य है। आचार्य कहते हैं निरस्त शंकः। कैसा है भगवान का भक्त? भगवान का भक्त कैसा है? निरस्त शंकः, शंका से रहित है, उसे शंका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्रद्धा है। जहां श्रद्धा है वहां शंका नहीं है। श्रद्धा और शंका, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं। श्रद्धा का और शंका का एक दूसरे के साथ कोई जोड़ नहीं, परस्पर में मेल नहीं, ये एक साथ नहीं रहते हैं। तो जितनी मात्रा में शंका होगी, जितनी मात्रा में श्रद्धा होगी, उतनी मात्रा में शंका नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? हमें जितनी श्रद्धा होती है उतनी ही हमारी शंका कम होती है, हमें शंका नहीं होती है। इसलिए कुंद कुंदाचार्य श्री ने समय सारजी में एक गाथा दी है, सम्मा इट्ठी जीवो निसंको होदि निर्भयो तेन। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होता है, इसलिए निर्भय भी होता है। जितनी श्रद्धा होगी उतनी शंका कम होगी, जितनी शंका कम होगी उतने हम निर्भय होंगे। निर्भय। मिथ्या दृष्टि जीव को बहुत डर लगता है मृत्यु से, हर एक बात से, मौत से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसको आत्मा और शरीर का जो संयोग संबंध है, उस संयोग संबंध में उसका विश्वास नहीं है। वो तादात्म्य संबंध समझ के चलता है। किसमें? शरीर और आत्मा में। ये आगे अपने लेसन आने वाले हैं, उसमें आपको मालूम पड़ेगा। शरीर और आत्मा का संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं। जो तादात्म्य संबंध मान करके चलते हैं वे हमेशा हमेशा दुर्घटनाओं से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं। हर एक बात से उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरा खो नहीं जाए, कहीं मेरा चला नहीं जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं। इस प्रकार का शाश्वत भय मिथ्या दृष्टियों को होता है। वो मिथ्या दृष्टियों में भी जो शरीर और आत्मा को तादात्म्य समझने वाले, एक मानने वाले कि शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। हम सब क्या मानते हैं? हम सब क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि शरीर तो अलग होने ही वाला है और आत्मा अपने पुण्य और पाप के अनुसार परलोक में जाएगी, अगली गति में जाकर जन्म लेगी। इसलिए उस बात में हम सब लोग निशंक है।
है कि नहीं? आप बताओ, आप लोग निशंक हो कि नहीं? इसमें कोई शंका है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है? आयु कर्म जब तक है तब तक हम इस शरीर में निवास करेंगे। जिस दिन आयु पूरी हो जाएगी ये शरीर यहीं छूटेगा और हम अगली गति के लिए प्रयाण करेंगे। अगले जन्म में हम देव, नरक, तिर्यंच अपने अपने कर्मों के अनुसार चले जाएंगे। इस बात में आपको कोई शंका है? किसी को भी शंका नहीं। मृत्यु होती ही है, इस बात में शंका है? किसी को भी शंका नहीं है। और मृत्यु आने के बाद भी वो मेरे आत्मा का सर्वस्व नहीं हर लेती है, मेरी आत्मा का नाश नहीं करती है मृत्यु। इस बात में शंका है कि है? मौत तो सबको आती है संसार में, किंतु मृत्यु शरीर और आत्मा को अलग करने का नाम है, न कि आत्मा के अस्तित्व को मिटाने का। आत्मा के अस्तित्व को मृत्यु मिटा नहीं सकती है और मेरी आत्मा का अस्तित्व इस संसार में कोई खत्म नहीं कर सकता है। मैं शाश्वत हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, मेरी आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। क्या इस बात में आपको शंका है? दो बातें हो सकती है, या तो इस बात का आपको ज्ञान नहीं होगा, या तो इस बात का ज्ञान होने पर भी आपको शंका होगी कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि दुनिया में एक फिलॉसफी ऐसी भी है जो ये कहती है कि शरीर और आत्मा कोई अलग अलग नहीं है, ये शरीर ही आत्मा है। इसलिए खाओ पियो मौज करो। क्या करो? खाओ पियो मौज करो। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, खूब विषय भोगों को भोगो, घूमो फिरो, देखो खाओ, जो जो करना है सारी मनमानी कर लो, क्योंकि शरीर खत्म, आत्मा खत्म। जिस दिन शरीर खत्म उस दिन आत्मा, शरीर आत्मा कोई अलग है ही नहीं। मैं हूं तब तक हूं, जब जाऊंगा तो पूरा खत्म हो जाऊंगा। ऐसा मानने वाली फिलॉसफी है जिसे नास्तिक मत कहते हैं, चार्वाक मत कहते हैं, किंतु हम लोग उनमें से नहीं हैं। हम लोग क्या मानते हैं कि मेरी हर प्रवृत्ति से कर्मों का बंध होता है और यही कर्म मेरी आत्मा को अगली गति में ले जाते हैं और अगली गति में मेरे सुख दुख का कारण मेरी ही एक प्रवृत्ति है। मैंने जो बांधे हुए कर्म है वही मुझे अगले जन्म में ले जाते हैं और वहां मैं सुख दुख का भागीदार बनता हूं। ऐसा मानने वाले हम हैं। इसका मतलब है कि हमें इस बात में कोई शंका नहीं है कि आत्मा अनादि है, आत्मा के अस्तित्व को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव इस बात में निर्भय है, इस बारे में निर्भय है। बात समझ में आ रही है? सांप से आपको डर लगता है ये पक्का, सांप से आपको डर लगता है ये पक्का। किस बात का डर लगता है? इस बात का डर लगता है कि काट ना ले, काटेगा तो मुझे दुख हो जाए, मतलब परेशानी हो जाएगी, तकलीफ होगी, जहर चढ़ जाएगा, पूरे शरीर में वेदना हो जाएगी और हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए, है ना? तो हम अपने आप को बचाने के लिए, मौत से दूर रहने के लिए हम सांप से डरते हैं, किंतु हम इस बात से नहीं डरते कि सांप काट लेगा तो मेरी आत्मा खत्म हो जाएगी। ऐसा डर हमारे मन में नहीं है। बस यही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के डर में अंतर है ना? मिथ्या दृष्टि को डर क्या लगता है? कहीं सांप काट लेगा, मेरी जीवन लीला समाप्त, मेरे सारे सुख, मेरी सारे भोग, मेरे सारी मौज मजा खत्म हो जाएगी, फिर अगला जन्म तो कुछ है ही नहीं, अगला जन्म वो मानता ही नहीं। इसलिए उसका जो डर है वो अलग है, हमारा जो डर है वो अलग है। बात समझ में आ रही है? तो लीजिए, आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा सांप जब भगवान के भक्त के सामने आ जाता है, शब्द आया है फणिनम। फणिनम का मतलब, फणी का मतलब होता है सांप, सांप का एक नाम है फणी। क्या नाम है? फणी। ऐसा सांप, कैसा है वह सांप? तो एडजेक्टिव्स हैं, रक्ते क्षणम। अब आप लोगों को ऐसा सांप अपने सामने लाना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे सांप को आप सभी लोग देखो। कैसा है? रक्ते क्षणम, आंखें लाल लाल हैं। रक्त ईक्षणम, रक्त यानी लाल, ईक्षण का मतलब है आंखें, जिसकी आंखें अत्यंत लाल हैं। और कैसा है?
समद कोकिल कंठ नीलम। कोकिल, कोकिल का मतलब है यहाँ मेल कोकिल। दो होती है ना, मेल और फीमेल। कोयल में दो होती हैं, मेल फीमेल, तो यहाँ मेल की बात कर रहे हैं। कोकिल, संस्कृत में कोकिल ये मेल है, कोकिला ये फीमेल है। तो कोकिल बोले ऐसा कोकिल जो समद है। समद का मतलब है उन्मत्त हो गया है, मदमत्त हो गया है ना। ऐसा कोकिल, उसका जब वो कोकिल जो होता है, उस कोकिल का कंठ जो है वह नीला या काला होता है। नील शब्द का अर्थ नीला होता है ऐसा नहीं, नील शब्द का अर्थ काला भी होता है। तो कोयल के कंठ के समान जो सांप है, सांप का कंठ नहीं बता रहे हैं, पूरा सांप कैसे दिख रहा है, बिल्कुल काला काला। और काले वाले ही जहरीले होते हैं, मैक्सिमम काले वाले जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। तो भयंकर काला है, किसके समान काला है, तो कहते हैं कोकिल के समान काला है ना। फिर आगे कहते हैं, तो पहली बात बताई कि जिसकी आंखें लाल लाल हो रही है और जो बिल्कुल काला है। तीसरी बात, क्रोधोद्धतम, जो क्रोध से उद्दंड हो गया है, जिसे गुस्सा आ रहा है, ऐसा सांप है ना। या फणी का मतलब सांप से नाग ले लो, नाग, फण जिसके होती है वो तो नाग होता है ना। तो यहाँ नाग की बात कर रहे हैं। सांप और नाग दो होते हैं। सांपों को फण नहीं होती है, वो बिल्कुल जमीन पे सरपट के चलते हैं, छाती के बल से चलते हैं। और नाग होते हैं जिनकी फणा होती है ना। तो कैसा है वह नाग, तो कहते हैं आंखें लाल है, बिल्कुल काला है, क्रोधोद्धतम, जिसको गुस्सा आ रहा है, भयंकर गुस्सा आ रहा है। उद्धत शब्द लगाया है, क्रोध प्लस उद्धत, क्रोधोद्धत। तो बोले जो क्रोध से उन्मत्त, उद्दंड, उद्धत हो गया है, जिसको भयंकर गुस्सा आ रहा है। और कैसा है, उत्फणम, जिसने अपनी फणा को उठा लिया है। अब आप उसको ऐसा देखो, कैसा देखो, ऐसा, ऐसा नाग, हाइट है बिल्कुल, जिसने सीना तान लिया है, फणा को उठा लिया है। ऐसे भी रहते हैं ना, जब सोते हैं तो ऐसे होते हैं। तो जिसने अपनी फणा को तान लिया है, आंखें लाल लाल है, गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल काला है, जीभ लपलपा रही है, जीभ बाहर निकाल रहा है, ऐसा सा। तो ऐसे फणिनम आपतंतम, आपतंतम देखो हर एक काव्य में आ रहा है, आपतंतम मतलब वो आपकी तरफ आ रहा है। आपतंतम यानी वो आपकी तरफ आ रहा है। ऐसा फणिनम, ऐसे नाग को, ऐसे सर्प को या ऐसे नाग को क्या करता है, निरस्त शंकः, जो निरस्त शंक है, जिसके मन में कोई शंका नहीं। किस बात पे, कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि ये सांप मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं, ऐसे भक्त को कह रहे हैं निरस्त शंकः। कैसा है वह, यस्य पुंसः हृदि, जिस पुरुष के हृदय में, देखो एक एक शब्द, यस्य पुंसः, जिस पुरुष के, हृदि, हृदय यानी हृदय में, सप्तमी एक वचन है, हृदय यानी अपने हृदय में। त्वन्नाम नागदमनी, हे भगवान आपके नाम रूपी नागदमनी है। नागदमनी क्या होती है, एक औषधि है, सांप को वश में करने वाली औषधि। सांप को वश में करने वाले लोग होते हैं, है ना, उनके पास ऐसे उपाय होते हैं। और वो इतने निडर होते हैं कि सांप के मुंह को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। उनके पास वो कला होती है, मुंह पकड़ लेते हैं। मुंह पकड़ लिया तो वो अपना मुंह खोल ही नहीं पाता है, फिर डस ही नहीं सकता है, काट ही नहीं सकता है। उसको पकड़ने की एक कला है, उसको पकड़ लेते हैं। और कई लोग जो हैं फिर उसको अपने वश में करते हैं, सांपों को अपने वश में करने वाले भी लोग हैं, है ना। बीन बजा करके, उस टाइप के म्यूजिक लगा करके, उस प्रकार के मणि आदि का प्रयोग करके, उस प्रकार की औषधियों का प्रयोग करके
या कुछ ऐसे केमिकल भी होते हैं जिससे उनको सूंघा देते हैं तो वो चित हो जाते हैं नाग। तो इस टाइप से यहाँ कह रहे नाग दमनी, ये प्रसिद्ध औषधि है। नाग दमनी नाम की एक प्रसिद्ध औषधि है जो सांप को अपने वश में कर लेती है। इस औषधि का प्रयोग जिन्हें आता है वो इस औषधि के प्रयोग से सांप को अपने वश में कर लेते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि भक्त के पास कौन सी औषधि है, कौन सी नाग दमनी है, तो कह रहे त्वन्नाम। कितना पावर होगा भगवान के नाम में, जरा विचार तो करो। पूरे 48 काव्यों में मान तुंगाचार्य जी सिर्फ किस पे जोर दे रहे हैं? त्वन्नाम, आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम। बस यही है सारी बीमारियों का इलाज, आपका नाम। त्वन्नाम नागदमनी, आपका नाम ही है नागदमनी। नागदमनी औषधि हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है? भगवान का नाम है। वो भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ नागदमनी औषधि है। तो ऐसे जिस पुरुष के हृदय में भगवान के नाम रूपी नागदमनी औषधि है, ऐसा निरस्त शंक, ऐसा व्यक्ति जिसके कोई शंका नहीं है, मेरे हृदय में भगवान है। क्या है उसके मन में? मेरे हृदय में भगवान है। बस ये एक बात उसके मन में है और इसलिए वो निरस्त शंक, उसको कोई शंका नहीं। क्या करेगा वो? ऐसा निरस्त शंक व्यक्ति क्या करेगा? है जिसकी आंखें लाल है, जो काला काला है, और जो जिसे गुस्सा आ रहा है, जिसने फणा उठा ली है, और बाकी सब जिसकी जीभ लपलपा रही है, और जो आपकी तरफ आ रहा है, आपके ऊपर आ रहा है, ऐसे नाग को वह भक्त व्यक्ति क्या करता है पता है? क्या करता है? क्रमयुगेण, क्रम शब्द का अर्थ है पैर, हमारे दोनों लेग, इसे संस्कृत में कहते हैं क्रम। क्रम शब्द का अर्थ है पैर। युगेण, कितने पैर है हमारे? 2 पैर। तो कहता है दोनों पावों के द्वारा आक्रामती, आक्रामती का मतलब है उसे लांग जाता है। क्या करता है? कल्पना तो करो आप कि ऐसा सांप आपके सामने बिल्कुल फणा तान के आपके सामने खड़ा है, तो आपको क्या करना है? पैरों से उसको लांग के जाना है, उसके बिल्कुल नजदीक से जाना है, उसको पैर से लांगना है। किसको? क्या करना है आपको बताओ? जब भी इसके आगे आपको ना ऐसा नाग मिलेगा कहीं, ऐसे तो मिलता नहीं है। मिलता है क्या? यूएस में मिलते हैं नाग, प्राणी संग्रहालय में मिलते होंगे, बस वहां मिलते होंगे। हमारे इधर तो घूमते ही रहते हैं इंडिया में, है ना? जंगलों में भी घूमते हैं, शहरों में भी घूमते हैं। शहरों वाले जो नाग है वो मनुष्याकार है, और जंगलों में है वो तो है ही। ऐसे नागों से बचने के लिए आचार्य कहते हैं त्वन्नाम नागदमनी, जिसके मन में आपकी नाम रूपी औषधि है, नागदमनी है, वो व्यक्ति ऐसे नागों को पांवों से लांघ जाता है। क्या करता है? कहने का मतलब क्या है, सार क्या है? पांवों से लांघ जाता है, इसका अर्थ कहना क्या है कि व्यक्ति को उसके ऊपर कोई भय नहीं है। ऐसा हाथी, ऐसा शेर, ऐसी अग्नि और ऐसा नाग वगैरह आते हैं तो उसके लिए उसका कोई भी डर नहीं लगता है, डर नहीं सताता है, रेडी है। कभी भी ऐसा मेरे साथ हो सकता है, और जब ऐसा हो सकता है तो मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूं। मेरे पास भगवान का नाम है। और आप ये बात ध्यान रखना कि जो लोग प्रतिदिन भगवान का नाम लेते रहते हैं, खास करके वो लोग जो भगवान की नाम के जाप्यानुष्ठान करते हैं, नाम का जाप्यानुष्ठान, मैंने आपको बताया था ना, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, बिल्कुल सिंपल सा है, ये नाम है, इस नाम का जाप। तो ये नाम का जाप जो है वो नाम हमारे लिए
मंत्र बन गया, वो नाम हमारे लिए औषधि बन गई, वो नाम हमारे लिए चिंतामणि रत्न बन गया, वो नाम हमारे लिए कल्पवृक्ष बन गया। कब बनेगा? जब हम उस नाम को लेते रहेंगे, अनुष्ठान करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे। जितना ज्यादा उस नाम के साथ जुड़ेंगे उतनी श्रद्धा बढ़ेगी, जितनी श्रद्धा बढ़ेगी हमारा व्यक्तित्व डेवलप होगा, हमारा जो है एक पुरुषार्थ जगेगा, हमारे अंदर का डर खत्म होगा। बहुत लोग इनसिक्योरिटी में ही जीते रहते हैं। आचार्य श्री ने यहाँ भक्तामर जी में शेर, सिंह, हाथी, नाग, आग ऐसे सारे भयंकर दृष्टांत क्यों दिए? इसलिए दिए कि यदि इतने बड़े बड़े संकट हम टाल सकते हैं भगवान के नाम के प्रताप से, इतने बड़े बड़े संकट यदि भगवान के नाम के प्रताप से टल जाते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाली छोटी मोटी आपत्ति तो हम स्वयं ही लांग जाएंगे, है कि नहीं? वो वाली श्रद्धा, वो वाली जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसे हमें डेवलप करना है। आचार्य मान तुंग जी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर रहे हैं कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? तो उसके बढ़ाने का उपाय है भगवान का नाम। जितना हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, भगवान के नाम से जुड़ेंगे, वो नाम में शक्ति है। शक्ति कहाँ से आई? शब्दों में शक्ति कहाँ से आई? जिसका वो शब्द है, जिसका वो नाम है, वो भगवान इतने पावरफुल है कि उनके नाम में वो शक्ति आ ही जाती है कि नहीं? नाम किसका है? भगवान का है। भगवान पावरफुल है इसलिए उनका नाम पावरफुल है, और कोई इसमें साइंस नहीं है, इतना ही साइंस है। उस नाम में शक्ति कहाँ से आई? अर्हद्भ्यो नमः, सिद्धेभ्यो नमः, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। ये शब्दों में ताकत आई कहाँ से? क्योंकि ये शब्द जिनके हैं, जिन आत्माओं के लिए ये शब्दों का प्रयोग है, वो आत्माएं सर्वशक्ति संपन्न है, इसलिए उनके नामों में भी वो शक्ति आ गई। नहीं तो फिर नामों में कहाँ से शक्ति आ जाएगी? आपका नाम लेने से किसी का काम होगा? आपका नाम लेने से किसी का काम होगा? बताओ। कि मेरे पति का नाम लेती हूँ, जब भी मेरे ऊपर कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, संकट आता है, तो मैं तो मेरे पति का नाम लेती हूँ। ऐसा कोई मिला आज दुनिया में अब कि मैं तो मेरी पत्नी का नाम लेता हूँ? मिला कोई? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि मांगल्य नहीं है। क्या नहीं है? मांगल्य, मंगलपना नहीं है। जब तक मंगल नहीं जगेगा आत्मा में, तब तक आपके नाम से किसी को लाभ होने वाला नहीं है। आपका नाम लेने से किसी का काम होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी आत्मा में मंगल अभी तक सोया हुआ है, मंगल जगा हुआ नहीं है। आत्मा मंगल बनती है रत्नत्रय से, साधना से, पुरुषार्थ से, और हम वो काम करते ही नहीं है, तो हमारी आत्मा मंगल नहीं है। हमारी आत्मा मंगल नहीं है, इसलिए हमारा नाम भी मंगल नहीं है। किंतु जिनकी आत्मा मंगल है, उनका नाम मंगल है, और उनका नाम मंगल है, इसलिए उनके नाम से सारे काम हो जाते हैं। तो ये वाली श्रद्धा को डेवलप करो सभी लोग, कि भगवान के नाम से काम होते हैं। ये वाक्य अच्छे से लिख लो अपने डायरी पे। भगवान के नाम से काम होते हैं, होते ही हैं, इसमें मुझे शंका नहीं। निरस्त शंक। क्या कह रहे हैं? निरस्त शंक यानी भगवान के नाम से सारे काम सफल होते हैं, इस विषय में मैं निशंक हूं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। और ये वाली श्रद्धा को हम अपने अंदर जगाए, डेवलप करें। जितना ज्यादा डेवलप करोगे, आपकी समस्याएं उतनी ही आपसे दूर चली जाएगी। सबके पास समस्या है, कोई ना कोई समस्या सबके पास होती है। नहीं है तो कभी आ जाती है, कब आएगी किसी को पता नहीं है। तो उन समस्याओं को दूर करने का उपाय है भगवान का नाम। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा है, जहाँ गरुड़ होते हैं वहां सांप नहीं आते हैं। आपको भी पता है, जहाँ नेवले होते हैं, गरुड़ पक्षी होते हैं, वहां सांप नहीं आते हैं। तो क्या कहते हैं? जैसे गरुड़ होता है तो सांप नहीं आता, वैसे भगवान का नाम होता है तो वह समस्याएं नहीं आती हैं।
उनके नजदीक समस्याएं कभी नहीं होती हैं। इसलिए भरपूर भगवान का नाम लेते रहे। 1 घंटा रोज निकालो, क्या करो 1 घंटा, और सिर्फ भगवान का नाम लो। 1 घंटा मेडिटेशन, आप भगवान की मुद्रा में बैठ जाओ, माला लेकर के बैठ जाओ, या वो भी नहीं जमता है, महाराज श्री मन नहीं लगता है, मन भटकता है, गार्डन में घूमते रहो, गार्डन में, अपने घर में, जहां भी आप लोग घूमने जाते हो, किंतु घूमते समय 1 घंटा किसी से बात मत करो। वॉकिंग के समय भगवान का नाम लेते रहो। आपको वॉकिंग में भी शांति नहीं है, वहां भी 2-4 फ्रेंड बना लिए और उनके साथ बतियाते रहते हैं वॉकिंग में भी। अरे भाई, बतियाने की क्या जरूरत है, इधर उधर की बातें करने की क्या जरूरत है। आप वॉकिंग अकेले करिए, अच्छे से वॉकिंग करिए, मुंह बंद रखिए और अंदर भगवान का नाम चलने दो। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। 1 घंटा अच्छे से भगवान का नाम लो सभी लोग, और फिर देखो आपको कितना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए मान तुंगाचार्य जी ने ये अंतिम 8 काव्य रचे हुए हैं। तो इस प्रकार ये रक्ते क्षणम वाला काव्य यहाँ पूरा हुआ। आज इतना है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय।